साहब सर दो सवाल आपसे सर। एक तो ये कि 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी करना, माजी में पीटीआई के ऊपर इल्जामात ये लगते रहे कि उन्होंने नून लीग की शायद ही किसी क़यादत को छोड़ा हो जिसके ऊपर केसेस ना बने हो, लेकिन सर ये भी हकीकत थी कि वो केसेस साबित नहीं हो सके। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें भी जिन लोगों को रखा गया है 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट में, वो निकलते हैं फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो सर मकसद क्या है कि अदालतें उनको रिहा करने के, अब परवेज इलाही साहब का भी अगर केस ले लें तो वो जब निकलते हैं उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर उन केसेस की भी कोई वेटेज नहीं नजर आ रही जैसे माजी में पीटीआई के टाइम पर नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपने बात सही की है, सिर्फ इसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत है। अब जो शहर यार अफरीदी हैं, इनका हमारे बिल्कुल हम इनको कहते हैं कि इनको कोई बेगुनाह ना हो, इस पर कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। लेकिन आप यकीन जाने, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, जो वो आर्मी के कुमैर जनरल साहब से और ये दोनों बैठ के उन्होंने कहा जी हम खुदा को हाजिर नाजिर समझ के, फिर उन्होंने बार बार कस्में खाई हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक देखें, एक जैली केस बनाया एक बंदे के ऊपर, फिर उसको 1.5-2 साल अंदर रखा है जेल के अंदर। वो उनकी देखे ना, इन्हें इन्हें ये सारे जितने लोग थे ना, जो ये आगे बने हुए थे, जिनके कंधे पीछे जो लोग कर रहे थे उनके पीछे, इनको सबसे पहले आगे माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने जो काम किए हैं बेगुनाह लोगों को अंदर किया है, और उन पर अच्छे खासे खासे ताकतवर तकड़े केस बनाए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे। और इनको 1 साल दो, इनके तो अभी बहुत थोड़ा अर्सा हुआ। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहता कि इनको बेगुनाह अंदर किया जाए, लेकिन इन लोगों को कम अज कम, जैसा आपने इंटरव्यू में अभी कह दिया है, कि उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली आगे कि हम इस्तेमाल हुए उस वक्त, हमने ये गलती की थी, ये केस नहीं बनता था। तो कम अज कम इनकी एक मॉरल स्टैंडिंग जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगी। हम लोग भी कहेंगे कि चले यार, इनके ऊपर आप जो कुछ कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने पहले अपने जो एक्ट्स थे, जो ये जैली केस इन्होंने बनाए हैं सारे लोगों पे, उनकी कम से कम इन्होंने माफी तो की, तलाफी की है। वो सामने आके बताएं कि ये केस किसके कहने में बनाए गए थे। आज दिन देखा है कोई बंदा एक आर्मी यूनिफॉर्म में, एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो बैठकर एक जेली केस का जो है वो लबादा उड़ के जी इससे 20 किलो 15 किलो हीरोइन निकल आई है। आज आज अभी तक तो मेरे ख्याल में जो लोगों ने भी केस बनाया, कोई ऐसा केस नहीं बनाया कि इतने कोई वो जिसकी टेक्निकली सजाए मौत हो। साबित नहीं हो सकी, लेकिन सर साबित मुख्तसरन अगर नहीं, मुझे चार्ज तक फ्रेम नहीं हो सका, नहीं, चार्ज तक जदून फ्रेम साहब नहीं सर हो मुझे मुख्तसरन एक सवाल का और जवाब दे दें सर कि जी ये जी भी तो हकीकत है ना कि इस वक्त 56,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। उसमें कुछ दरखास्तें भी हैं, कुछ अज खुद नोटिस भी हैं, कुछ सिविल मुकदमात भी हैं। सर उनके ऊपर गौर क्यों नहीं हो पाता? उनका नंबर कब इस आएगा? मतलब ये तो एक रिकॉर्ड नंबर है जो इस वक्त सामने आ रहा है। ये देखें, इस वक्त की जुडिशरी है ना, पीटीआई वाले जो मर्जी कह रहे हैं, हो सकता है एका दुका इनको तकलीफ हो, लेकिन इनको फुली सपोर्ट कर रही है जुडिशरी, मतलब मेरिट पे कर रही होगी, हम नहीं कहते कि सर इनको, मेरिट पे लेकिन कैसे इनकी सपोर्ट देखें। हो सकती है वैसे? नहीं, अब जिस तरह उन्होंने बाबर स्टार साहब ने कहा जी आप मैं आप पे चार्ज फ्रेम करता हूँ, देखें इस पे आप फार अगेंस्ट कह सकते हैं, लेकिन एक बंदे को अगर 2 दफा निकलता है जेल के अंदर से, तीसरी दफा उसको एमपी के क्या जरूरत है लगाने की, उसके अंदर कोई इंसाइटमेंट की, तो फिर तो आपकी अपनी कमजोरी है ना। ठीक। ये हकीकत होती है। देखो, हकीकत जो सच होता है वो कम अज कम बंदे को पार्टी एफिलिएशन से दूर होकर सच बोलना हम्म। चाहिए। अब कोई ऐसे कि इनके जो पिटीशनें जाती हैं जो बिल्कुल नहीं होती है, इनको एक दिन सुप्रीम कोर्ट, दूसरे दिन तीसरे दिन की लग जाती है। बाकी जो लोग थे पिछले दौर हुकूमत में, तो 6-6 7-7 महीने उनकी अपीलें लगती नहीं थी, हम्म। शोर शराबा आगे पीछे, और कोई जो है ना उनका सुनवाई नहीं होती थी। कितने ऐसे केस थे, आज दिन तक मुझे जितने, मैं लीडरशिप का नाम नहीं लेता, आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन आप नाम लेके देखें, कोई 2 साल रहा है, कोई 1.5 साल रहा है, कोई नहीं सर, वैसे ये ढाई तो साल रहा है। दिलचस्प बात है कि अगर समटाइम्स वो दरखास्त सुबह में भी दायर होती है तो दोपहर में उसका नंबर आ हाँ, जाता है। वैसे दोपहर को नहीं